हिंदू धर्म में पूजा या किसी धार्मिक अनुष्ठान में सामग्री के साथ साथ कई वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पानी, फूल, दीपक, घंटी, शंख, आसन, कलश आदि, जिनका विशेष महत्व भी होता है। यानी भारतीय संस्कृति में किसी भी अनुष्ठान में कलश की स्थापना की ही जाती है। किसी भी पूजा, त्योहार, संस्कार में सबसे पहले कलश स्थापना और पूजन के बिना कोई भी मंगल कार्य शुरू नहीं किया जाता। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर कलश की स्थापना क्यों की जाती है? मित्रों, कलश को समस्त ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड का आकार भी घट के समान है। घट में समस्त सृष्टि का समावेश है। इसमें सभी देवी देवता, नदी, पर्वत, तीर्थ आदि मौजूद रहता है। कलश स्थापना का एक विधान है। इसे पूजा स्थल पर ईशान कोण में स्थापित किया जाना चाहिए। प्राय कलश तांबे का ही माना है। अगर यह उपलब्ध नहीं हो तो मिट्टी का भी प्रयोग किया जा सकता है। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्रा समाश्रितः, मूले तवस्य स्थितो ब्रह्मा, मध्यम व्रात गणा संवृतः। यानी कलश के मुख में भगवान विष्णु निवास करते हैं। यह उनके संरक्षण और सृष्टि के प्रतीक के रूप में है। कलश के कंठ यानी गले में भगवान शिव निवास करते हैं। ये विनाश और पुनर्निर्माण का प्रतीक है। कलश की जड़ में भगवान ब्रह्मा का निवास होता है। ये सृष्टि और रचनात्मकता का प्रतीक है। और कलश के मध्य में माता देवियों का समूह निवास करता है। ये शक्ति और मातृत्व का प्रतीक है। यानी ये मंत्र कलश के 4 प्रमुख तत्वों का वर्णन करता है, जो विभिन्न देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कलश के माध्यम से देवताओं के संरक्षण और आशीर्वाद की प्राप्ति की कामना करता है। शास्त्रों में कलश कितना बड़ा अथवा छोटा हो, इसके बारे में बताया गया है। मध्य में 50 अंगुल चौड़ा, 16 अंगुल ऊंचा, नीचे 12 अंगुल चौड़ा और ऊपर से 8 अंगुल का मुख हो कलश अच्छा माना जाता है। कलश स्थापना के धार्मिक महत्व की बात करें तो उसका धार्मिक महत्व गहरा है। कलश स्थापना के दौरान जल का प्रयोग किया जाता है, जिसे पवित्र माना जाता है। इसे देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। पूजा के समय कलश को स्थापित करके भक्त देवी देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसे समृद्धि, स्वास्थ्य और सुख शांति का प्रतीक माना जाता है। कलश स्थापना समारोह में परिवार और समुदाय के लोग एकत्रित होते हैं, जिससे एकता और सामूहिकता का संदेश मिलता है। ये समाज में एकजुटता को बढ़ावा देता है। कलश स्थापना जो मुख्यतः धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा के रूप में जानी जाती है, इसके पीछे वैज्ञानिक पहलू भी है। जब कलश में जल भरा जाता है तो ये जीवन के लिए आवश्यक तत्व को दर्शाता है। शुद्ध जल शरीर को हाइड्रेटेड रखता है और विभिन्न शारीरिक प्रतिक्रियाओं के लिए आवश्यक है। कलश के ऊपर आम के पत्ते और फूल का उपयोग प्राकृतिक तत्वों के प्रति हमारी जागरूकता को बढ़ावा देता है। ये पौधे ऑक्सीजन का संचार करते हैं, जिससे वायु की गुणवत्ता में सुधार होता है। कलश स्थापना के समय मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जो ध्वनि तरंगों के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। ये नकारात्मकता को दूर करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। सामूहिकता का तत्व इस प्रक्रिया को और भी महत्वपूर्ण बनाता है, क्योंकि ये समाज में बंधन को मजबूत करता है। लोग जब मिलकर पूजा करते हैं तो ये सामाजिक समरसता और सहयोग को बढ़ावा देता है। इस प्रकार कलश स्थापना न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि ये स्वास्थ्य, समाज और पर्यावरण के लिए भी कई लाभ प्रदान करता है। ये हमें पवित्रता, समर्पण और आस्था का अनुभव कराता है। इस परंपरा के माध्यम से हम अपने देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं और अपने जीवन में सकारात्मकता और शुभता का संचार करते हैं। कलश स्थापना हमें अपने संस्कारों, परंपराओं और सामूहिकता का एहसास कराती है, जो हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। इस प्रकार कलश स्थापना एक ऐसा अनुष्ठान है जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को समझने और उन्हें अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।